ये मुलाकात बेहद अहम रही और इसी को लेकर ये चर्चा हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्या उम्मीद इस मीटिंग से नजर आ रही है? लग रहा है उत्तराखंड का कुछ भला होगा? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, राज्य में दूसरी बार बनी है। हाई से सीएम धामी जी जो हैं एक हाई लेवल मीटिंग के लिए दिल्ली में बैठे हैं। पूरे उत्तराखंड के जनमानस के मन मस्तिष्क में यह बात बैठाई जाती है कि प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से बहुत लगाव। अभी सरकार बनी नहीं है, अभी चुनाव की फिर तैयारी हो गई है, वो चाहे उपचुनाव का मामला ले लीजिए या निकाय चुनाव का मामला ले लीजिए। हमारी एक बात नहीं आती है कि इतनी सशक्त सरकार होने के बाद उत्तराखंड की जनता को मिल क्या रहा है। सोनी जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को सदन में भेजती है, सरकार बनती है, कैबिनेट का कोरम पूरा होता है और विकास की योजनाएं बनती हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है वो राज्य को चलाए। मगर ठीक दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड का कि 2 बार यह सरकार बन चुकी है, कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं कर पाई, जबकि ये प्रचंड बहुमत की सरकार है। मुख्यमंत्री महोदय का ये हाल है, उन्हें राज्य चलाने से ज्यादा विभाग चलाने पे रुचि है। मुख्यमंत्री फाइलों में दबे रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जनहित के काम के लिए मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का काम राज्य को चलाना होता है, मगर वो फाइलों में इस कदर उलझे हुए हैं। उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड में सरकार केवल भ्रष्टाचार के लिए है और इसके अलावा उत्तराखंड की जनता को मिल क्या रहा है? सरेआम गोलियां, संसाधनों के बिकाव, उत्तराखंड में अराजकता। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र समझती है। और उसी क्रम में अगर धामी जी दिल्ली गए हैं और धामी जी अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से प्यार है, तो फिर ये शंका क्यों पैदा करते हैं कि हमको जो है 3 टनल के लिए जो है स्वीकृति दे दीजिए, 24 से ज्यादा विद्युत परियोजनाओं को लागू करने के लिए अनुमति दे दीजिए, वन भूमि को स्थानांतरण के लिए। अरे भाई, वन भूमि स्थानांतरण तब होगी जब वन विभाग अधिनियम में चेंज होगा। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यों में उलझती जा रही है। उत्तराखंड के जनमानस को देने के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि हमारी तो नीति है तन भी समर्पित मन भी समर्पित। किसके लिए? घोटालों के लिए। और उसके बाद कहते हैं और क्या करूं इस राज्य को लूटने के लिए। ऐसी मानसिकता से इस राज्य को चला रहे हैं। कितने दुख की बात है। ये लूट की सोच शायद आपकी होगी। अंकिता हत्याकांड होता है तो हत्यारा भाजपा का, और अभी जो रवि बड़ोला हत्याकांड हुआ है इसमें भी पन्ना प्रमुख निकला तो भाजपा का। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर सरकार ऐसे लोगों को बाहर से लाकर स्थापित करके राज्य को तबाह कर रही है। मेरा तो सिर्फ ये दर्द है कि हमने इस राज्य के लिए शहादतें दी हैं। इस राज्य को की जो कल्पना करी थी कि पहाड़ का अंतिम व्यक्ति विकास से जुड़ेगा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी उसे मिलेगी, राजधानी पहाड़ में तय होगी, इस पर ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार है, ना मुख्यमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार है। हाँ, जैसे चुनाव आए अब दायित्व देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दायित्व देकर उत्तराखंड की जनता को क्या मिलेगा जब आपके मंत्री और कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड का विकास नहीं कर पा रहे हैं, कोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धामी जी फाइलों के नीचे दबे हुए हैं, जबकि उनको इसको राज्य को चलाने के लिए मंत्रालय तो लेना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री का काम फाइलों में साइन करना थोड़ी ना होता है। मुख्यमंत्री का काम तो विकास की योजनाओं को लाना और उसको जगह पर इंप्लीमेंट कराना और विकास की गति को देना, यह काम होता है। मगर दुख देखिए, जिसको देखो, वन मंत्री तो घोटाला, अगर वो कोऑपरेटिव मंत्री तो घोटाला, शिक्षा मंत्री तो घोटाला। आखिर इस राज्य की जनता ने जो भाजपा पर विश्वास जताया सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उनको मिल क्या रहा है? मिल वही रहा है कि मेरा तन समर्पित, मेरा मन समर्पित और मैं क्या क्या लूटूं इस राज्य का, मेरा तो सब कुछ इस राज्य पर लगा है। ये मानसिकता ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करे हैं। और मैं फिर कहता हूँ ये अच्छी बात है
कि यदि वन भूमि के स्थानांतरण की वो बात कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। 3 टनलों की परियोजनाओं को यहाँ पर अगर लागू कराने की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इससे बड़ी बात है, मानस खंड में पर्यटन विकास के लिए 1000 करोड़ के मंदिरों के चलिए ये बात मानते हैं कि अगर इस पर मोहर लगती है, केंद्र सरकार के पिटारे से अगर इस पर मोहर लगती है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड का विकास होगा, यानी कि कुछ तस्वीर बदलेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। शांति प्रसाद जी, मेरा कहना है, अगर मानस खंड के मंदिरों को विकास से जोड़ने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, धार्मिक तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, तो फिर सवाल वही खड़ा होता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा कि जब उनका उत्तराखंड प्रेम है तो धामी जी को गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है? अगर उत्तराखंड को विकास से जोड़ना है, सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, और अगर विकास के लिए वहां पर 24 पनबिजली परियोजनाओं को अगर स्वीकृति मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिल रही? क्या प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है? अगर हमारे विकास के आगे अगर 3 डायरेक्ट चीजें कैसे हो पाएंगी शांति प्रसाद जी? हर एक चीज का एक प्रोसेस भी तो होता है। बढ़ते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, यूकेडी प्रवक्ता जो शांति प्रसाद जी कह रहे हैं, इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही क्या लगता है कि ये तमाम जो प्रस्ताव फिलहाल इस हाई लेवल मीटिंग में रखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, उत्तराखंड के से क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब उत्तराखंड की समस्याओं के लिए उत्तराखंड में बैठक होगी। तो दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली जाना था, लखनऊ में हमें बैठक करनी थी, राज्य की जरूरत क्या थी वो तो कर ही रहे थे, चल ही रहा था। इस राज्य की समस्याओं को लेके इस राज्य के लोगों के साथ कब बैठक होगी, उस दिन का हमको इंतजार है। ये अब क्या कहते क्या है, वहां पर क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है। सवाल ये है कि मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी त्रिजुगी नारायण तक गया हूँ और वहां जो गंगा की जो हालत है, जो बिजली परियोजना की, अरे बिजली परियोजना है, आप पनबिजली परियोजना बनाएंगे, पानी कहाँ है? आप देवप्रयाग में ही जहां से गंगा बनती है, संगम बनता है, मैंने वो वीडियो भी उसमें डाले हैं कि क्या हालत है भागीरथी की, क्या हालत है हरिद्वार में, गंगा घाटों पर जल नहीं है डुबकी लगाने के लिए। आप घाट नमामि गंगे में और उसमें तमाम घाट वगैरह ये बनाते जा रहे हैं और वहां डुबकी लगाने के लिए नहीं, जल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतलब आप एकांगी योजना वो कर रहे हैं। अगर आपको पनबिजली लगानी है तो जल भी चाहिए, आपको सुगम उसको लोगों के पास उस बिजली को खरीदने की क्षमता भी चाहिए। बिल्कुल, ये स्थिति में। और दूसरा, मैं जो इस पर आपको जोड़ रहा हूँ, ये शांति भाई ने जो जोड़ा, ये पर्यटन, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के और यूकेडी के भी, कि हमको ये दो चीज, एक पर्यटन, इन्होंने तीर्थाटन शब्द तो गायब ही कर दिया डिक्शनरी से। हम ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में आप धार्मिक जो तीर्थाटन है, वो तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को अलग अलग कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर अलग अलग मंत्री आप बनाते तो बहुत अच्छा बात है। एक तीर्थाटन कराएगा, एक पर्यटन कराए। पर्यटन में तो आपको सब कुछ है, तीर्थाटन में तो जो लोग हैं जिनको अंतिम समय पर, हमारे यहाँ तो मेरे माता पिता जो वो तो अपना श्राद्ध करके गए थे बद्रीनाथ, कि हो सकता है आए या ना आए, लेकिन वो सकुशल वापस आए, हमारे सामने आके मरे वो बाद में। तो ये उस तीर्थाटन पर लोग बैकुंठी कहते थे उस धाम को। और इसी बैकुंठ धाम में जोड़ने के लिए, जब पहले जो 2014 में जो पर्यटन मंत्री बने महेश शर्मा जी, और तब उन्होंने कहा था कि पर्यटन का एक महाभारत कालीन हम सर्किट बना रहे हैं, और उस सर्किट में जो